जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना देखना चाहते हैं तो इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन है, जिसे दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। लाल कलर का दिया है, घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की एक बड़ी घोषणा हुई है। बरसात नहीं होने से फसल खराब होने की स्थिति पर 9,000 रुपए की मदद सरकार करने जा रही है। गिरदावरी के बाद प्रति एकड़ की दर से यहां पर भुगतान किया जाना है। अकाल की आशंका से जूझ रहे किसानों के लिए मुख्यमंत्री बघेल ने बड़ी राहत की घोषणा की है। बारिश के अभाव में अब फसल खराब होती है तो राज्य सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली है। मछुआ कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करने राजीव भवन पहुंचे मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अकाल से प्रभावित किसानों को भी छत्तीसगढ़ सरकार गिरदावरी सर्वे के आधार पर यह मदद करने वाली है। और इस सम्मेलन में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल सहित जो बड़े बड़े यहाँ पर नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। यात्री बसों में 25% किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे बस मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल सरकार और यातायात महासंघ के बीच यात्री किराया बढ़ाने की मांग पर सहमति बन गई है। यात्री किराया 25% बढ़ाने पर मांग पर सहमति बनी है, जबकि यातायात महासंघ की मांग थी कि 40% किराया बढ़ा दे। इधर बता दें, मिली जानकारी के अनुसार यातायात महासंघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है और इस दौरान संघ के नेताओं और सीएम बघेल के बीच यात्री किराया में 25% बढ़ोतरी करने पर सहमति बनी है। बैठक में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे थे। तो इसका सीधा असर अब यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है। अब 1/4 पैसा इनको एक्स्ट्रा लगने वाला है। कुल मिलाकर 25% तक यहाँ पर यात्री किराया है बढ़ने वाला है। बात करते हैं, विरोध के स्वर लगातार उठते जा रहे हैं। बस्तर में 3 नए जिले बनाने की मांग उठती जा रही है। अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और कोयली बेड़ा के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद से यहां पर माहौल गर्मा गया है। रोज रैलियां भी आयोजित की जा रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में इन दिनों माहौल काफी गर्माया हुआ है। कांकेर के 3 तहसील के लोग अपनी अपनी तहसील को जिला बनाने के लिए लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ अंतागढ़ और वहीं भानुप्रतापपुर के लोग जिला बनाने के लिए जंग छेड़े हुए हैं, तो वही कोयली बेड़ा यानी कि पंखाजूर के लोग भी मैदान में उतर गए हैं। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही कांकेर जिले में नया माहौल गर्मा गया है। इधर कांकेर जिले में फिलहाल 7 तहसील हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कांकेर जिला काफी बड़ा है और यहाँ की आबादी लगभग 5,91,579 है और जिले में वर्तमान में कुल 7 तहसील है, जिनमें कांकेर, चारामा, नरहरपुर, दुर्ग, कोंदल, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ व कोयली बेड़ा पंखाजूर शामिल है। इनमें कोयली बेड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 102 किलोमीटर दूर है। अंतागढ़ 75.2 किलोमीटर तो वहीं भानुप्रतापपुर की दूरी 48.5 किलोमीटर है। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी। सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी के अवसर पर जो है ड्राई डे जो है सरकार मनाने जा रही है। ड्राई डे से तात्पर्य है कि शराब और मांस की दुकानें आज बंद रहेंगी। कृष्णाष्टमी में पहली बार ऐसा आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर ड्राई डे रहेगा। सरकार ने शराब और मांसाहार की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसकी वजह सोमवार को शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। मांस की बिक्री और मांसाहार की दुकानों को भी बंद रखना होगा। राष्ट्रीय पर्वों पर फिलहाल ऐसा आदेश जारी किया जाता था, लेकिन अब प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां धूमधाम से जारी है। विभिन्न मंदिरों में विशेष तौर पर झांकी की तैयारियां हो रही हैं और इसी बीच सरकार ने इस पर्व को लेकर के बड़ा फैसला किया है।
बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के केंद्र ने यहां पर फंड रोक दिया है। 9,36,000 प्रधानमंत्री आवास योजना इस वजह से अकेले रायपुर जिले में अटक गए हैं। बता दें, इतने मकानों के लिए 12,000 करोड़ चाहिए। इनमें से राज्य का 4,800 करोड़ और केंद्र का हिस्सा 7,216 करोड़ है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि नहीं दी है, इसलिए केंद्र ने भी फंड जारी नहीं किया है। ऐसी ही स्थिति रही तो 2022 तक सभी गरीबों को आवास दिलाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 18,82,155 हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराना था, लेकिन 2016-17 से लेकर के 2020-21 तक अब तक महज 10,97,000 से ज्यादा हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराया गया है। इनमें 2016-17 से 2018-19 तक पहले चरण में 95% लोगों को मकान उपलब्ध कराया गया है। और बात करें 2019 के बाद से, तो ये जो प्रक्रिया है लगातार धीमी चली आ रही है और इनमें अब पूरी तरीके से एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि इस वजह से राज्य सरकार ने अपना फंड जारी नहीं किया है, तो इस वजह से केंद्र सरकार ने भी अपना फंड नहीं जारी किया है। डिजिटल विलेज बनाने की दिशा में गांवों के 960 भवन वाईफाई सुविधा से लैस हो रहे हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के जरिए डिजिटल विलेज बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। शासकीय भवन वाईफाई सुविधा से लैस होंगे। इधर महासमुंद व बागबहरा में कुल मिलाकर 960 शासकीय भवन वाईफाई से लैस हो चुके हैं। 239 भवनों में कार्य प्रगति पर है। इधर 721 भवनों में वाईफाई सुविधाएं प्रारंभ हो गई हैं। गौरतलब है कि परियोजना के तहत ग्राम पंचायत के शासकीय भवन जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, राशन दुकान व अन्य क्षेत्र में वाईफाई कनेक्शन प्रदान करना है। 2 विकासखंड के ज्यादातर गांव अब तक डिजिटल हो चुके हैं, लेकिन कई गांव को डिजिटल होने का इंतजार फिलहाल अब भी है। ग्राम पंचायत को यह सुविधा 1 वर्ष के लिए निःशुल्क प्रदान की जानी है। इसके बाद से कम दर पर सुविधाएं दी जाएंगी। 6 MBPS तक नेट प्रदान किया जाएगा। बागबहरा के कई गाँव में अभी तक ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसमें माध्यम से इंटरनेट पहुंचता है वो नहीं पहुंच पाया है। कांग्रेस के सियासी विवाद पर भाजपा का तंज सामने आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा, एक सरकार बचाने में लगा, दूसरा बनाने में। बहुमत के बाद भी दिल्ली तक परेड करनी पड़ी है। दरअसल बात करें, छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर उभरा सियासी विवाद कम होता दिख नहीं रहा है। ऐसे में ये जरूर तय हो गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही बने रहेंगे, पर दिल्ली से लौटे TS सिंहदेव के पूरी बात हाईकमान के संज्ञान में है। जल्दी इस पर कोई निर्णय आएगा। इस बयान से ये विवाद कम होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के पास प्रदेश में पूर्ण बहुमत है, लेकिन फिर भी इन्हें दिल्ली में परेड कराने की आवश्यकता पड़ रही है। एक सरकार बचाने में लगे हुए हैं और एक सरकार बनाने में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति फैल गई है। 2.5 साल के फॉर्मूले पर पहली बार मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा जो TS सिंहदेव है स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने खुलकर चर्चा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यह पार्टी के अंदर की बात थी, लेकिन बाहर भी चर्चा में आ गई। हाईकमान जल्द ही इस पर फैसला लेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर 2.5 साल के फॉर्मूले पर पहली बार स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने खुलकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पार्टी के अंदर की बात थी, लेकिन यह अब पूरी तरीके से चर्चा में आ गई है। इस मुद्दे पर हाईकमान ने सभी पक्षकारों की बात की है। जल्द ही इस पर कोई फैसला आएगा। वहीं सिंहदेव ने यहां पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान ये बातें कही हुई हैं। सिंहदेव ने कहा कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री वाली बात मीडिया की वजह से ज्यादा चर्चा में आ गई है। इसके बाद से लोगों में भी इसकी चर्चाएं होने लगी है। विधायक भी दिल्ली में अपनी राय रखकर आए हैं और स्थायी निर्णय निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। फिलहाल ये सभी बातें TS सिंहदेव ने खुलकर कही हुई हैं मीडिया से चर्चा के दौरान। बदलेगा 125 साल पुरानी धमतरी छोटी रेल लाइन का भाग्य। जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाला है। बता दें, शहर की सालों पुरानी मांग बड़ी रेल लाइन का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने तकरीबन 550 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, जिससे सभी जिले वासियों में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि तकरीबन 125 साल पुरानी धमतरी छोटी रेल लाइन का भाग्य जल्द ही बदलने वाला है। अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई छोटी रेल लाइन का काम जल्द ही शुरू होगा। इधर बताया जा रहा है कि केंद्रीय रेल
मंत्रालय ने धमतरी से केंद्री तक बड़ी रेल लाइन बिछाने में तकरीबन 550 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से धमतरी से केंद्री अभनपुर राजिम तक तकरीबन 67.2 किलोमीटर बड़ी रेल लाइन बिछाई जाएगी। वही टेंडर के बाद जुलाई महीने में रेलवे के विभाग के अधिकारियों के द्वारा यह सर्वे करके तैयारियों को अंतिम रूप देने की बात कही गई है। खैर दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके वीडियो को लाइक कर देना है छोटा सा। साथ ही साथ लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन छत्तीसगढ़ प्रदेश के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। पुणे की फ्लाइट 16 से, कोलकाता की नई फ्लाइट 1 से, तो वहीं लखनऊ की नई फ्लाइट यहां पर 2 से मिलने वाली है रायपुर से। दरअसल छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। महीनों से बंद पुणे की फ्लाइट फिर से शुरू हो रही है। इसके अलावा कोलकाता और लखनऊ के लिए भी नई उड़ानें शुरू की जा रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से 1 सितंबर से रायपुर कोलकाता के लिए नई फ्लाइट शुरू की जा रही है। रायपुर से यह फ्लाइट सुबह 9:05 पर उड़कर 11:15 पर कोलकाता पहुंच जाएगी। हफ्ते में यह फ्लाइट 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलने वाली है। कोलकाता की इस फ्लाइट से कई शहरों के लिए कलेक्टिंग फ्लाइट भी मिलने वाली है और इसी तरह 2 सितंबर से रायपुर लखनऊ फ्लाइट भी शुरू होने जा रही है। लखनऊ से सुबह 10:55 को उड़ान भरकर यह फ्लाइट दोपहर 12:35 को रायपुर पहुंचने वाली है। डेंगू से एक और मौत जो है सामने आ रही है। सफाई के लिए निगम का सहयोग जो है यहाँ पर नहीं कर रहे हैं लोग। 8 घर के मालिकों का यहाँ पर चालान भी काटा गया है। दरअसल बात करते हैं, राजधानी में डेंगू से एक और मरीज की मौत हो गई है। समता कॉलोनी निवासी महिला ने डेंगू से निजी अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है। जिले में अब तक डेंगू से लगभग 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी में अब तक डेंगू के 300 से ज्यादा मरीज पाए जा चुके हैं। बता दें कि बजरंग नगर में लगातार डेंगू का लार्वा मिल रहा है। घर घर में जमा पानी में मच्छर का लार्वा मिल रहा है। वहीं लोगों पर सफाई के लिए निगम का सहयोग नहीं करने पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे को लेकर के सरकार को यहां पर भाजपा घेरने वाली है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की वजह से नहीं बन पाए हैं गरीबों के 11 लाख घर, प्रदेश अब दिवालिया होने की ओर है। दरअसल बात करें, भाजपा अब प्रदेश सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारियां कर रहा है। इसे लेकर के प्रदेश कार्यालय में रविवार को हुई एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ साथ आर्थिक प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर के चर्चा हुई है और इसमें तय हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर जुड़े हुए विकास प्रदेश में नहीं हो पाए हैं और इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर भाजपा अब लोगों के बीच जाने वाली है। ना सड़कें बन रही हैं और ना ही अस्पताल। बता दें, मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि आर्थिक मामले को लेकर के हमने यह बैठक रखी थी। प्रदेश सरकार के कार्यकाल में लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ा आर्थिक कुप्रबंधन देखने को मिला है। प्रदेश अब आर्थिक दिवालियापन की ओर है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री का यही बयान सामने आ रहा है। 1 साल के बाद सबसे बेहतर स्थिति हो गई है कोरोना के महामारी की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केवल 19 नए मरीज मिले हैं बीते 24 घंटे के दौरान। कवर्धा और गौरेला पिंडरा मरवाही में एक भी एक्टिव केसेस नहीं। 16 जिलों में संक्रमण दर अब 0 के आसपास पहुंच गया है। दरअसल बात करें, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ़ ने 1 साल में सबसे बेहतर स्थिति को देख ली है। अब बात करें, प्रदेश भर में बीते 24 घंटे के दौरान केवल 19 नए मरीज पाए गए हैं। 16 जिलों में संक्रमण दर 0 रहा और बड़ी बात यह है कि कवर्धा और गौरेला पिंडरा मरवाही जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 0 हो गई है। इधर जुलाई 2020 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के इतने कम मामले सामने आए हों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, केंद्र देश की राष्ट्रीय संपत्ति बेच रही है। बीजेपी के इस आरोप पर इनका जवाब दिया गया। दरअसल बात करते हैं, बीजेपी द्वारा प्रदेश की आर्थिक हालात को खराब होने के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी सरकार है जो कर्ज न ले रही हो। सीएम भूपेश ने कहा, केंद्र की सरकार रेलवे और एयरपोर्ट को बेच रहे हैं। बीजेपी किस मुंह से आरोप लगा रही है। बीजेपी ने ये सलाह जो है प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
चंद्रमण को देनी चाहिए। ये राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे न बेचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को मछुआ कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बिलासा देवी के नाम पर रखे जाने पर मछुआ कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। अंतिम खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के डीजीपी का इंटरव्यू सामने आ रहा है। बोले नक्सलवाद के खात्मे के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं, केंद्र और राज्य की भी यही मंशा है। प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद भी ये लोग कर रहे हैं। बता दें, बस्तर में नक्सलियों के बढ़ते सरेंडर और भीतरी इलाकों में फोर्स की घुसपैठ के हालात बदल रहे हैं। इधर साथ ही साथ सरकार ने लोन वर्राटू अभियान से भी नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं और इन मुद्दों पर प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी ने हमारी टीम से विस्तृत चर्चा की है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य सरकार ने सभी विकल्प खुले रखे हैं। राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भी यही मंशा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। बता रहे, डीजीपी ने कहा कि सरकार नक्सल क्षेत्र के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार ऐसे वातावरण बना रही है जिससे लोगों के मन में विश्वास हो और जिससे विकास के काम वहां पर किए जा सके। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों के, छत्तीसगढ़ के समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के रोजाना सीधे आप तक पहुंचती रहेंगी।